ओके, सो इन द नेक्स्ट वन हमको जो है वो सच का सामना करना है, मतलब कि ट्रू फॉल्स टाइप का कुछ बताना है। स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है कि देयर आर टू स्ट्रेट लाइन्स सच दैट which are tangent at one point and normal at another point for this curve, and that curve is given parametric form में, that is y is equal to 8 times of t cube minus 1 and x is equal to 4t square plus 3। तो ये बोल रहा है कि अगर कुछ इस तरह का लेट से कर्व है और इस कर्व पे किसी एक पॉइंट पे मान लो कि ये एक टेंजेंट है और इस पॉइंट पे जाके वो क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। सो टेंजेंट एट पी इज नॉर्मल एट क्यू। ऐसी दो लाइन एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कि हो सकता है कि अब इस पॉइंट पे तो टेंजेंट नहीं है, अगर मान लो कि इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी आपने और वो यहाँ जाके नॉर्मल हो गई, इस टाइप से ऐसी दो लाइन एग्जिस्ट कर रही हैं फॉर दिस गिवन कर्व, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ से अपन क्या क्या बोल सकते हैं। सपोज करिए कि अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है भी, सो लेट से कोई कर्व इस तरह से, और अगर इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, टेंजेंट एट पी इज नॉर्मल एट क्यू, मतलब पी पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट पर नॉर्मल है, इस पर नॉर्मल है, नॉर्मल एट क्यू। ठीक है, तो पी पॉइंट जो है, इस कर्व की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एक्स टी क्यूब माइनस वन एंड x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 3। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है। अगर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि अगर हम यहाँ से t एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास में केवल और केवल x और y बचेगा, जो कि हमको जो है इसी कर्व की इक्वेशन देगा बट इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम लिख कर देखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई y प्लस वन डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू टी क्यूब, और यहाँ से x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अगर इस इक्वेशन को अगर हम होल स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो t पावर 6 बन जाएगा, और ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन है अगर इस पर हम होल क्यूब कर दें तो भी ये t पावर 6 बन जाएगा। तो इसका स्क्वायरिंग कर दिया, इस पार्ट का स्क्वायरिंग कर दिया और इस पार्ट का क्यूब कर दिया, मतलब इस इक्वेशन का बेसिकली। तो t पावर 6 बन गया, t पावर 6 यहाँ से बन गया, दोनों को इक्वेट कर दिया तो t एलिमिनेट हो गया। तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो लिख सकते हैं y प्लस वन बाई एट का तो होल स्क्वायर इज सेम एज राइटिंग x माइनस थ्री बाई फोर का होल क्यूब। तो ये जो इक्वेशन आ गई आपके पास में इसी कर्व की, अपने पास में इक्वेशन आ गई इन, वी कैन से इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो अगर मान लो इस तरह से कर्व दिया होता तो उस कर्व के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो खैर ये अलग बात हो गया अभी तो, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अगर हम बात करें तो अभी इस, ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो हमको कर्व गिवन है, इस कर्व पे जब हम टी की जगह पर टी1 रखेंगे तो वो एक पॉइंट को डिनोट करेगा, टी की जगह पर टी2 रखेंगे तो वो दूसरे पॉइंट को डिनोट करेगा। तो अगर हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं यहाँ पर टी1 बोल दूँ, अब टी1 बोलने का जो मतलब है दैट इज सेम एज सेइंग कि पी टी1 इज सेम एज कि x में आपने t की जगह पर t1 रख दिया तो t1 स्क्वायर प्लस थ्री कॉमा y में भी आपने t की जगह पर t1 रख दिया तो x ऑफ t1 क्यूब माइनस वन, ये आ गया आपके पास में पॉइंट p ऑन दिस कर्व। ठीक है, इसी तरह से q पॉइंट अगर आपको लिखना है इस कर्व पे तो आपने q को मान लिया लेट से t2, तो q पॉइंट इज t2, ये पॉइंट जो है ये q पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट जो है t2 हो गए। तो आप यहाँ से क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो। ठीक है बात। अब नॉर्मल एट क्यू, जो नॉर्मल है क्यू पर वही लाइन जो है वो टेंजेंट है पी पर, द सेम लाइन इज नॉर्मल एट क्यू और टेंजेंशियल एट पी। तो ऐसी जो है ये बोल रहा है कि देर आर टू सच स्ट्रेट लाइन्स। तो फिर अपन देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि एक तो आपके पास में T1 और T2 दो पॉइंट है जो कि इस कर्व पर है, जो कि कर्व क्या है आपके पास में y इक्वल टू एट टी क्यूब माइनस वन एंड x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस थ्री। इस कर्व पर आपके पास में दो पॉइंट है, लेट से P T1 एंड Q T2। ठीक है,
अच्छा ये जो है ना, ये पूरा एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों मिला के एक कर्व है ये, ठीक है, कोई दो अलग अलग कर्व नहीं है। इस एक कर्व पर हमारे पास में 2 पॉइंट है पी और क्यू, ठीक है, और पी पॉइंट पर टेंजेंट है, उस कर्व पर जो टेंजेंट एट पी है वही टेंजेंट जो है वो क्यू पॉइंट पर नॉर्मल है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि भाई डी वाई बाई डी एक्स एट पी इज सेम एज -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट क्यू, ठीक है, मतलब कि टेंजेंट एट पी का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी इज सेम एज स्लोप ऑफ नॉर्मल एट क्यू, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट क्यू। और ये सेम ही लाइन है, एक पॉइंट पर टेंजेंशियल है, दूसरे पॉइंट पर जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। और दो पॉइंट अगर एक लाइन पर बैठे हुए हमको पता है, मतलब कि एक लाइन पर अगर हमको 2 पॉइंट पता है, तो मतलब कि 2 पॉइंट फॉर्म से भी हम उसका स्लोप लिख सकते हैं। तो किसी एक लाइन का स्लोप लिखने के हमारे पास में 3 तरीके हो गए यहाँ पर। या तो वो इस कर्व पर, ये जो कर्व है मान लिया इस कर्व पे यहाँ पर टेंजेंशियल है, तो इस पॉइंट पर, ये जहाँ पर टेंजेंशियल है उस पॉइंट पर तो आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स इवेलुएट करो और पी पॉइंट को रख दो, तब तो बता रहा है टेंजेंट की स्लोप, ठीक है। अब ये जो लाइन जो है ये आगे जाके उसी कर्व पर किसी पॉइंट पर जो है वो नॉर्मल है, तो अब आप इस पॉइंट क्यू पॉइंट पर आप नॉर्मल की स्लोप निकालो, ठीक है। तो क्यू पॉइंट पर नॉर्मल की स्लोप निकालने का मतलब ये हो गया कि आप क्यू पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप निकालो और फिर उसका रेसिप्रोकल करके एक आगे में माइनस लगा दो, तो आपको क्यू पॉइंट पर नॉर्मल मिल गया। अब पी पॉइंट पता है आपको, क्यू पॉइंट पता है, तो वो जो लाइन है जो कि पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दोनों से जा रही है, तो आपको पी पॉइंट पता है और क्यू पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से अब आप उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो बहुत बार बोल दिया, वही वही कहानी है, बट अब कंसेप्ट ही वही है, विच इज सेम एज राइटिंग स्लोप ऑफ पी क्यू बाई यूजिंग लेट्स से यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है भाई, ऐसे बोल सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पी, तो जो कर्व है आपके पास में, आपको सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स एवेलुएट करना है, तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से विच कैन बी रिटर्न एज डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। कैसे लिखते थे अपन, चेन रूल के हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स लिखने का मतलब हो गया कि डी वाई बाई डी टी लिखा आपने, फिर डी टी बाई डी एक्स लिखा, एंड वी नो दैट डी टी बाई डी एक्स कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी, दैट इज द रिलेशन इन द फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर हम यहाँ से ले गए इसको डी वाई बाई डी टी और यहाँ से डी टी बाई डी एक्स को अगर हम डिनोमीटर में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा, या इसकी जगह पे जो है वो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी, रेसिप्रोकल हो जाता है एक तरह से, so that is dx by dt. So now by using that parametric differentiation, अभी हमने यहाँ से लिख दिया, let's say dy by dx at p is same as dy by dt divided by dx by dt at p। वो क्या बन जाएगा आपके पास में, वो बन जाएगा dy by dt क्या आ जाएगा, देखो आप यहाँ से डी वाई बाई डी टी 8t³ -1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 8t³ का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 आगे इंटू 8 कितना हो गया 24 इंटू टी स्क्वायर, 24t² डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी 4t² प्लस 3। अब 4t² का डिफ्रेंशिएशन, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 कांस्टेंट है भाई, 4t² का डिफ्रेंशिएशन जो है वो हो जाएगा 8 ऑफ टी, ठीक है, ये भी लिख दिया 8 ऑफ टी, एक टी से एक टी कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, इस 8 से इस 24 को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से आ गया 3t। अब p पर, p का मतलब क्या है, ये जो p पॉइंट है दैट इज t इक्वल टू t1, तो एट t इक्वल टू t1 बेसिकली, तो यहाँ से 3t1 आ गया आपके पास में, क्या आ गया 3t1 आ गया आपके पास में स्लोप एट पॉइंट p, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट q जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर t2 की जगह पर t1 की जगह पर t2 कर दो, तो 3t2 आ जाएगा, ये आ गया क्या,
स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्यू, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं चाहिए हमको क्यू पर तो हमको चाहिए नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल करके आगे में माइनस। ठीक है बात। तो यहाँ से अपने पास में क्या क्या आ गया देखो, इन दिस ये पार्ट और ये पार्ट आ गया, अभी ये बच रहा है। ठीक है, तो इसको लिख लिया पहले। तो हम पहुंच गए अब कहाँ तक, यहाँ तक पहुंच गए। तो यहाँ से अब हमने लिख दिया कि दिस इज 3t1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3t2 इज इक्वल टू, अभी स्लोप ऑफ पी क्यू, 2 पॉइंट हमको पता है, और वो 2 पॉइंट क्या है, इसमें जब हम t की जगह पर t1 रखेंगे और इसमें जब हम t की जगह पर t2 रखेंगे तब हमको मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो y है वो ये है, x जो है वो 4t² + 3 है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम x और y रखना शुरू करते हैं यहाँ पर, मतलब कि t1 और t2 पॉइंट रखेंगे। तो यहाँ से स्लोप ऑफ पी क्यू वी वॉन्ट टू इवेलुएट वेयर, फिर से लिख दिया एक बार, y इज इक्वल टू है 8t³ - 1, x इज इक्वल टू है 4t² + 3। तो P पॉइंट जो है वो T1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 4t1² + 3, 8t1³ - 1, और Q जो पॉइंट है वो T2 हो जाएगा। तो वो आ जाएगा आपके पास में 4t2² + 3, 8t2³ - 1। ठीक है, तो ये कर्व था हमारे पास में इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे भी लिखा था PT1 और QT2, तो QT2 भी अब हमने लिख लिया। ठीक है, अब आप देखो, अगर ये 2 पॉइंट आपको पता है, ये 2 पॉइंट हमको पता चल गए PT1 और QT2, तो इससे जाने वाली जो आपके पास में जो लाइन है जो कि सेम टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि टेंजेंट है P पर, नॉर्मल है Q पर। तो 2 पॉइंट मिल गए, उस 2 पॉइंट फॉर्म से y2 - y1/x2 - x1 से नाउ वी कैन इवेलुएट द स्लोप ऑफ दैट लाइन। ठीक है, तो यहाँ से लिख दिया हमने। नाउ अगर इसको हम माने लेट से x1 y1, इसको अगर हम बोल दें x2 y2, सो स्लोप ऑफ पी क्यू इज सिंपली y2 - y1/x2 - x1। इसको यूज करके स्लोप ऑफ पी क्यू अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो आप 8, इस पार्ट पे फोकस करो, तो ये आ गया y2, तो 8t2 का क्यूब -1 -8t1 का क्यूब +1। ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 जो है वो अपने पास में ये है 4t2² + 3, माइनस ये कर दो, तो x2 लिख दिया आपने 4t2² + 3 माइनस ऑफ 4t1² - 3, ये हो गया। अभी जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, तो ये -1 +1 कैंसिल, +3 - 3 कैंसिल, और ऊपर में जो है वो 8 अगर हम कॉमन ले लें तो t2 - t1 × t2² + t1² + t1t2 ऐसे लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में जो है वो आपके पास में लिखा हुआ है 4, तो कॉमन आ जाएगा, और 4 कॉमन आने के बाद में t2 - t1 × t1 + t2 लिख सकते हैं। तो 4 कॉमन लिया, t2 - t1 × t1 + t2। अब p और q जो पॉइंट है वो अलग अलग पॉइंट है, p एंड q आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि t1 = t2 तो हो नहीं सकता है, तो अगर t1 = t2 नहीं हो सकता है तो इसको भी आप कैंसिल आउट कर दो। तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से ये चला गया तो ये बच गया 2। ठीक है, तो अब आपके पास में बच क्या गया, अब आपके पास में बच गया 2 टाइम्स ऑफ t1² + t2² + t1t2 डिवाइडेड बाय t1 + t2। ठीक है, तो ये आ गया स्लोप ऑफ पी क्यू विच इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट क्यू। ये तीनों बराबर हैं, ये हमने यहाँ से लिखा था। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो यही है, उसके बाद तो सारा कुछ कैलकुलेशन है। ठीक है, और ये हमने एवेलुएट कर लिया था, यहाँ से ये पार्ट आ गया था। अब इसको इक्वल टू आपको लिखना है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो 2 टाइम्स ऑफ t1² + t2² + t1t2 एंड डिवाइडेड बाय t1 + t2। ठीक है, तो अगर आपके पास में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि a = b = c, तो इसका मतलब a = b एंड b = c विच इज सेम एज सेइंग a = c। तो जब भी इस तरह का रिलेशन गिवन है तो आप एक बार इन दोनों को इक्वेट कर लो, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर लो। ठीक है, तीसरे को इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, वो आपको केवल
वेरीफाई करके देगा रिजल्ट, कुछ अलग से नहीं मिलेगा वहाँ से, ठीक है। तो दो अननोन है हमारे पास में और यहाँ से हमको दो इक्वेशन मिल जाएगी, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर लो आप और एक बार इन दोनों को इक्वेट कर लो। तो अगर हम फर्स्ट और लास्ट को अगर हम इक्वेट करें तो हमको कुछ T1 T2 में एक और रिलेशन कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ से ये जो आपने लिखा था इसको हमने अभी इक्वेट करना है, इज सेम एज सेइंग dy बाई डी एक्स एट p, मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p कितना आ गया था आपके पास में 3t1, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। Now solving 3t1 is equal to twice of t1 square plus t2 square plus t1 t2 divided by t1 plus t2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल रहा है 3t1 square plus 3t1 t2 is equal to twice of t1 square plus twice of t2 square plus twice of t1 into t2, ठीक है। किसी भी एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं सारी चीज़ों को। तो अगर हम यहाँ से 2t1 2t2 स्क्वायर लिख दें तो 2t2 स्क्वायर लिख दिया, फिर ये देखो आप 2t1 स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये क्या मिल जाएगा माइनस का आपके पास में t1 स्क्वायर, और यहाँ पर 2t1 t2 है, इसको भी शिफ्ट करोगे तो माइनस का t1 t2, तो ये आ गया माइनस का t1 t2 और माइनस का ही t1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस पार्ट को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा बिटवीन t1 एंड t2, ठीक है। तो लिखते हैं, नाउ इसको सॉल्व करना है तो आप इसको लिख सकते हो 2t2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2t1 t2 प्लस ऑफ t1 t2, फैक्टराइज कर रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ से 2t2 कॉमन ले लिया तो t2 माइनस t1, यहाँ से t1 कॉमन ले लिया तो t2 माइनस t1। नाउ अगेन t2 इज इक्वल टू t1 विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसको तो हमने यहीं पर रिजेक्ट कर दिया कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज p एंड q आर डिफरेंट पॉइंट्स, p पर तो टेंजेंट है और q पर नॉर्मल है। तो यहाँ से जो है t1 और t2 में एक और जो रिलेशन आ रहा है हमारे काम का, दैट इज 2 ऑफ t2 प्लस t1 इक्वल टू 0 विच इज सेम एज सेइंग t2 इज इक्वल टू t1 का हाफ विद अ माइनस साइन। तो ये एक रिलेशन आ गया आपके पास में t2 और t1 में, और एक और रिलेशन जो है t1 t2 में वो हमें अगर मैं याद दिलाऊं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p इज सेम है स्लोप ऑफ नॉर्मल एट q। वहाँ से आया था आपके पास में 3t1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3t2। तो इसको अगर आप लिखोगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9 टाइम्स ऑफ t1 t2, 9 टाइम्स ऑफ t1 t2 इज इक्वल टू कितना -1, और t2 की जगह पे अगर माइनस का t1/2 अगर हम यहाँ पे रख दें, ठीक है ना, t2 की जगह पे अगर हम माइनस का t1/2 अगर यहाँ पे रख दें तो ये बन जाएगा 9t1 और माइनस का t1/2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ रहा है, यहाँ से t1 स्क्वायर जो है t1/2 था, तो t1 स्क्वायर जो है वो आ गया आपके पास में t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9, तो ये आ गया आपके पास में t1 इज इक्वल टू √/2 प्लस माइनस 3, ये आ गया आपके पास में। तो t1 की जो वैल्यू है वो एक तो आ गया आपके पास में √2/3 और एक t1 जो है वो आ गया आपके पास में माइनस का √2/3। तो t2 जो है t2 वो क्या है, t1 का आप हाफ कर दो और माइनस लगा दो, तो इसका हाफ करोगे तो /2 करोगे तो √2 आ जाएगा और माइनस कर दो, ठीक है। इसका t1 का हाफ कर दो मतलब कि /2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कर दो आप यहाँ पर तो 3 है ही, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ से क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि जो t1 की जो है 2 वैल्यू मिल रही है उसके करस्पॉन्डिंग हमको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं बेसिकली, तो उन 2 पॉइंट से जो जाने वाली लाइंस होंगी वो नॉर्मल होंगी, मतलब कि
tangent at one point and normal at another point. So now we can say that the given statement is true, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर t1 की दो वैल्यूज आ रही हैं. We have two values of t1 here. So I guess this is